मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 23 दिनों से ज्यादा समय से जारी इस संघर्ष में अब हालात और ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। हमले थमने का नाम नहीं ले रहे और अब इस पूरे घटनाक्रम में ब्रिटेन की एंट्री भी दुनिया की चिंता और बढ़ा रही है। क्या यह टकराव एक बड़े वैश्विक युद्ध की ओर बढ़ रहा है? यह हमारी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें किस तरीके की तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है वो स्पष्ट होती है। जंग की आग, दुनिया में दहशत का राग। मिसाइल की मार, बढ़ता खतरा हर बार। बढ़ता तनाव, कब होगा ठहराव। मिडिल ईस्ट, जहां हर दिन हालात और विस्फोटक होते जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की ओर से 28 फरवरी से शुरू किए गए हमलों के बाद अब यह संघर्ष और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अब इस युद्ध में ब्रिटेन की सक्रिय भागीदारी ने हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया।
ब्रिटेन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए अरब सागर में HMS अंसन नाम की परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी है। यह पनडुब्बी टॉमहॉक ब्लॉक 4 क्रूज मिसाइलों से लैस है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को निशाना बना सकती है। उतना ही नहीं, ब्रिटेन ने अपनी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दे दी है। अब ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिकी सेना ब्रिटिश बेस का इस्तेमाल कर सकती है। इस पूरे संकट का केंद्र बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जहां से दुनिया की एक बड़ी हिस्से की तेल सप्लाई गुजरती है। यहाँ जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूएई के तट के पास एक कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया गया। हालांकि सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। ब्रिटेन मैरीटाइम्स अथॉरिटी के मुताबिक शारजाह के पास जहाज के नजदीक धमाका हुआ, जिसके पीछे अज्ञात प्रोजेक्टाइल्स का हाथ बताया जा रहा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। लेकिन इस धमकी से ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, बल्कि ईरान खुलकर अमेरिका को पलटवार कर रहा है।
इस धमकी का जवाब देते हुए ईरान ने कड़ा रुख अपनाया। ईरानी सेना ने चेतावनी दी कि अगर उनके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो वो पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ऊर्जा ढांचे को ही निशाना बना देंगे। तनाव यही नहीं थमा। ईरान ने पहली बार लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें दागी गई हैं, जिनका निशाना हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य ठिकाने डिएगो गार्सिया था। ये पहली बार है जब यह संघर्ष मिडिल ईस्ट की सीमाओं से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि दुनिया भर में चिंता भी दोगुना हो गई है। अब सवाल ये कि क्या टकराव एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है, जब एक तरफ अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन जैसे देश है और दूसरी तरफ ईरान। तो ये संघर्ष क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक बन सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। चाहे वे तेल की कीमतें हों या वैश्विक सुरक्षा,
यहीं से तय होगा क्या हालात संभलेंगे या फिर दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ती जा रही है।